हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरती चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ड पर। डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 20, जिसकी दिनांक है 19/8/2020 यानी कि 19 अगस्त 2020, उसका हम देखेंगे भी, उसको समझेंगे और उसके प्रश्नों का सही उत्तर भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट जो है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, मतलब इन तीनों की बातचीत है। ये जो आप पद्यांश पढ़ने वाले हैं ना, ये जो राम भक्ति शाखा के कवि थे तुलसीदास, उन्होंने रामचरितमानस का एक ग्रंथ, रामचरितमानस नाम का एक ग्रंथ लिखा था, आपको पता ही है। और उसके बालकांड से लिया गया है, ये रामचरितमानस के बालकांड से। जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, जैसे राजा जनक की इच्छा थी, तो उसमें सारे पराक्रमी अपना बल दिखाया सबने, और कोई भी शिव धनुष को नहीं तोड़ पाया। फिर किसने? भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा था। तो उसके बाद जब परशुराम को पता चला कि वो शिव धनुष टूट गया है, तो वो बड़े गुस्सा हो गए और वो आ गए स्वयंवर में। और वहीं पर जब उनके राम लक्ष्मण के साथ जो बातचीत हुई वो इस पद्यांश में है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है इस पद्यांश में। देखिए, इसकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से दी गई है, लेकिन फिर भी और ईजी तरीके से मैं कर देती हूँ इसको। देखिए, इसमें ये बोलते हैं जो लक्ष्मण हैं वो बड़े ही मृदु वाणी से, मतलब बहुत ही कोमल शब्दों से, कोमल स्वभाव से बोलते हैं कि आप तो महान नायक हो, आप तो मुनीश्वर महान योद्धा हो, महान योगी हो। पुनि पुनि मोहि हाथ दिखा उठारू, वो कहते हैं कि आप मुझे पुनि पुनि, मतलब बार बार मुझे आप ये कुठारो, अपनी कुल्हाड़ी में दिखाइए। बेहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे फूंक मार के पहाड़ को उड़ा दोगे, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि फूंक मार के अपनी पहाड़ को उड़ा के फेंक दोगे। यहाँ कुमड़ बताओ को नहीं, और वो कहते हैं ये कि यहाँ पे कुमड़े जैसा फल कोई भी नहीं है जिसको आप सोच रहे हो कि कुमड़ा है। और मतलब बहुत, क्योंकि कुमड़ा क्या होता है, एक फल होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब आप ये समझ लीजिए बड़ा ही नाजुक होता है, जिसको हम काशी फल भी बोलते हैं कई बार। तो उसकी तरह की यहाँ पे कोई भी नहीं है। तरबजी देखी मर जाएगी, कि ऐसा नहीं है, तर्जनी उंगली को देख के ही तुम्हारे यहाँ पे मर जाएंगे। तर्जनी क्योंकि बहुत छोटा अंग होता है शरीर का, बहुत छोटी उंगली होती है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इसको देख के ही मर जाएंगे। तो वो कहते हैं कि देखी कठवारू कर सन पासन, मैं कछु कहाँ सती सहित अभिमाना। अब वो आगे बोल रहे हैं कि इन सब सारी लाइन में जो सारी बोल रहे हैं कि मैं तो तुम्हें अब एक योगी मान के मैं तुमसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और ये बोल रहे हैं कि मैं ये भी, और हमारे कुल की कुछ रीति भी हैं। और कुल की रीति क्या है कि हम जो सुर होते हैं, सुर मतलब देवता, महिषुर महिषुर जो कि ब्राह्मण, और हरिजन जो होते हैं भगवान के भक्त, उन पर बिल्कुल भी हम हाथ नहीं उठाते, क्योंकि उनसे क्या करेंगे, अगर हम उनके ऊपर हाथ उठाएंगे तो ये हमारा अपयश होगा। अपयश क्या होता है? जब एक तो होता है फेमस होना, मतलब प्रसिद्ध होना, एक अपयश होना होता है, अपकीर्ति होना होता है, जब हमारा बुराई फैले, मतलब हमारी लोग बुराई करें सारे में कि अरे उसने ऐसा कर दिया, उसको बोलते हैं मार माथो आप परी हमारे, कि हम तो, अगर तुम हमें मारोगे भी ना, हम तो तुम्हारे पैर छुएंगे, हमारी तो ऐसे संस्कार हैं, वो बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि मैं, अब वो जब उनके, और तुम्हारे तो, अगर तुम्हारे बुरे वचन से कोई सुन ले तो तभी उनको तो, मतलब वो ही बहुत है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे लिए तो ये गलत ही है कि तुमने धनुष, बाण, कठारा, मतलब कुल्हाड़ी उठा रखे हैं इतने सारे, जो तुम अस्त्र शस्त्र लेकर घूमते हो। देख रहे हो ना, परशुराम ने सारी चीज़ें ले रखी हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को जो लेके घूम रहे हो ना तुम, तो ये तो सब बेकार ही हैं, इनको मत लेके घूमो, क्योंकि तुम्हें पता ही है बच्चों, जब एक साधु क्या होता है, श्राप भी दे देता है तो उसका वो भी लग जाता है, तो उसको तो क्या है, अस्त्रों शस्त्रों की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए ये क्या है, ये आगे क्या बोलते हैं कि जब ऐसे वचनों को सुनाना उन्होंने, जब उन्होंने ऐसे सब कुछ वचनों को सुना, जो भृंगवशी परशुराम थे, अब वो क्रोधित हो गंभीरता से बोले, अब वो बहुत गंभीर होके और गुस्से में होकर तब बोल रहे हो।
क्योंकि उन्होंने बोला था जो विलोकी अनुचित कहे छमहु मना मनि धीर। ये तो लक्ष्मण जी तो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी अनुचित लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन फिर भी वो अब क्या हो गए, परशुराम क्रोधित होकर गंभीरता से बोल रहे हैं। ये था आपका पद्यांश। अब देखते हैं सारे इसके प्रश्नों के उत्तर। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण किस बात पर व्यंग करते हैं और क्या व्यंग करते हैं, क्यों? प्रस्तुत गद्यांश में लक्ष्मण विश्वामित्र पर व्यंग करते हैं और क्या कर रहे हैं, आप महान योगी हो, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राम के द्वारा जो धनुष तोड़ा था ना, उससे नाराज हो गए थे, इस वजह से वो उन पर व्यंग कर रहे हैं। और दूसरा, लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किस पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और क्यों? तो ये भी हमने आंसर देखा था। लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में देवता, गो, ब्राह्मण, भगवान के भक्त आदि पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे हारना, अपयश या उन्हें मारना क्या होता है, पाप होता है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया कुम नाही का आशय क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है, इस पंक्ति में कवि का आशय है कि लक्ष्मण विश्वामित्र को ये कहना चाहते हैं जैसे कुमड़े का छोटे से फल की तरह या कोई कमज़ोर नहीं है, अर्थात हम सब आपसे कम नहीं है। मतलब वो उसको याद दिला रहे हैं कि राम आपसे कुछ कम नहीं है, जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ दिया, आपसे ज़्यादा ही है। तो आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप पर कोई क्रोधित होगा तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कुछ शब्दों में लिखिए, कुछ वाक्यों में लिखिए। तो देखिए, मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं इसमें कि मैं सबसे पहले क्रोधित होने का कारण जानने की कोशिश करूँगा या करूँगी। अगर आप लड़की हैं तो करूँगी कर लीजिए, लड़के हैं तो करूँगा, और कोशिश करूँगा कि उनके गुस्से को शांत कर पाऊँ अपनी मीठी बातों से। अगर आप चाहो तो इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, उपमा या रूपक अलंकार में कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं? तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से अलंकार आए हैं। देखिए, एक तो ये है आपका पुनि पुनि, पा और ना जो वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और ये देखिए मनुषी महावुट, तो यहाँ भी माँ की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ये भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और देखिए कोटिकुलिस, यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी काका की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ पे भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए, और ये देखिए कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, यहाँ पे सम ऐसा तुम्हारा वचन है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उपमा अलंकार यूज हुआ है आपका। कौन सा अलंकार लगा है इसमें? उपमा अलंकार। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, और मैं आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। और अगर आपको थोड़ी भी हेल्प करी है ना मेरी वर्कशीट ने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने कम से कम 20 दोस्तों को भेजना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।